जो बंदा रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है उसके रिज़्क़ में भी बरकत होती है और उसकी उम्र भी लंबी होती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे मुआशरे में ये ट्रेंड पड़ चुका है, हम कहते हैं रिश्ते तोड़ो, ओदे नाल भी तोड़ दे, एदे नाल भी तोड़ दे, फलाने दे नाल भी तोड़ दे, अकेले रह जाए। बस क्या है कि चार पैसे ना खर्चने पड़ जाए, क्योंकि जब आप रिश्ते निभाते हैं तो फिर आपको ज़ाहिर बात है कोई चार पैसे भी लगाने पड़ते हैं ना, कोई खुशी गमी में शामिल होना पड़ता है, कोई शादी आती है वहाँ पे चार पैसे देने पड़ जाते हैं, कि कोई फोत की हो जाती है वहाँ पे चार पैसे खर्चने पड़ जाते हैं, कोई बीमार होता है कोई फ्रूट लेके जाना पड़ जाता है, किसी की बच्ची की शादी आ जाती है वहाँ पे चार पैसे लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है, कोई गरीब रिश्तेदार है उसकी मदद करना पड़ जाती है, तो हम भागते हैं, हम कहते हैं कि यार पैसे जो है ना वो ना हमारे कहीं लग जाए। जो रिश्ते हैं ना ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, हम चार पैसे बचा लेते हैं देखिए रिश्तों को खो देते हैं। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो। जो तोड़ने वाले होते हैं ना उनकी हवेलियाँ भी जो है ना वो वीरान रहती हैं, और जो जोड़ने वाले होते हैं उनकी कब्रें भी आबाद रहती हैं। तो पहला जो अमल हमने उम्र को लंबा करने के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए करना है वो क्या है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है। दूसरा अमल जिससे उम्र बढ़ जाती है इंसान की और रिज़्क़ में भी बरकत होती है वो है सदका। अब सदक़े की बेशुमार फ़ायदे हैं। सदक़े से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, सदक़े से रिज़्क़ बढ़ता है, सदक़े से उम्र में इजाफ़ा होता है। सदका जो है वो 70 जो बुराइयाँ ना उनका रास्ता बंद कर देता है, उनका दरवाज़ा बंद कर देता है 70 बुराइयों का। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ना एक मरतबा अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। हज़रत मलकुल मौत जो है ना वो हाजिर हुए। अब जो दोस्त उनका बैठा था ना, हज़रत मलकुल मौत ने ना उसको गौर गौर से देखना शुरू कर दिया। अब वो डर गया, मलकुल मौत इतने गौर से देखे तो बंदे की वैसे जान निकल जाती है। तो उन्होंने ना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप इनसे पूछिए मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। तो जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत मलकुल मौत से पूछा ना कि आप इसको गौर से क्यों देख रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि 3 दिन बाद इसकी जो है ना रूह निकाल लेना। तो अब उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त को तो नहीं बताया, वो चला गया, लेकिन आपको ये दुख रहा कि 3 दिन के बाद ये बेचारा फौत हो जाएगा। अच्छा कई दिन गुजर गए, महीने के बाद ना वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गया। आप देख के बड़े हैरान हुए, आपने कहा कि वो मलकुल मौत ने तो कहा था 3 दिन बाद इसकी मैं रूह कब्ज़ कर लूँगा और ये मेरे पास यहाँ फिर रहा है। बहरहाल वो जब चला गया तो जब नेक्स्ट टाइम हज़रत मलकुल मौत आए ना तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि 3 दिन बाद इसकी डेथ हो जाएगी, तो ये बंदा तो मेरे पास महीने के बाद आ गया, ये मरा क्यों नहीं अभी तक? तो हज़रत वो मलकुल मौत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे जो इसका टाइम मुकर्ररा वक्त बताया था ना, मैं उसी वक्त पे पहुंचा इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए, लेकिन मेरे आने से थोड़ी देर पहले ये अपने घर से बाहर निकला, इसको कोई फ़कीर मिला, उसने से अल्लाह के नाम पे मांगा, इसने इसको 20 दरहम दे दिए। आप फरमाते हैं कि उस 20 दरहम की वजह से अल्लाह पाक ने इसको 1 दरहम के बदले ना 1 साल इसकी उम्र में इजाफा फरमा दिया। यानी 20 दरहम दिए ना तो 20 साल इसकी उम्र बढ़ गई है। ये सदक़े की फजीलत है। तो दूसरा काम हमने क्या करना है? उम्र को बढ़ाने के लिए सदका देना है। तीसरा जो सा काम है जिससे रिज़्क़ में भी बरकत होती है और उम्र भी बढ़ जाती है वो है वालिदैन की खिदमत करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो और तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो, उनके साथ अच्छा सलूक किया करो। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा है ना तो उनकी कदर कर लें। यकीन माने अगर वो इस दुनिया से चले गए ना उसके बाद आप बहुत सी बरकतों से महरूम हो जाओगे। इस दुनिया में ना 2 ही लोग जो है ना वो खुश नसीब हैं, एक वो जिसके साथ अच्छे दोस्त हैं, दूसरा वो जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं।